So hey guys, today we are talking about 7 uses of wood because lot of people they don't know about how to use wood in spoken English. So let's start. Wood का पहला यूज होता है करता, जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि मैं वहाँ खेलता, मैं तुमसे बात करता, मैं आपसे मिलता, ऐसे मैं आज तुमसे बात करता लेकिन तुम रो रहे थे. मैं आज तुमसे बात करता लेकिन तुम रो रहे थे. टुडे I would talk to you, but you were crying. Today I would talk to you, but you were crying. मैं उससे पूछता लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं. मैं उससे पूछता लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं. I would ask to him, but he didn't meet me. I would ask to him, but he didn't meet me. दूसरा यूज देखते हैं वुड का, जब हमें बताना हो करता था, जैसे मैं तुमसे बोलता था, मैं वहां जाता था, मैं ऐसा करता था. जैसे मैं सुबह 7 बजे उठता था, मैं सुबह 7 बजे उठता था. पास्ट में I would get up 7 o'clock. I would get up 7 o'clock. वो रात को फोन यूज करता था, वो रात को फोन यूज करता था. He would use the phone at night. He would use the phone at night. would का देखते हैं तीसरा यूज, जब बीते कल में भविष्य की बात बताना हो तब हमें would का यूज करना चाहिए और उस सेंटेंस का फॉर्मेशन गा, गी, गे ऐसे आना चाहिए. जैसे उसने कल बोला था मैं वहां जाऊंगा, उसने ऐसा बोला था कि मैं ऐसा करूंगा. ये देखिए मैं पास्ट में फ्यूचर की बात बता रहा हूं. जैसे उसने बोला मैं वहां जाऊंगा. He said I would go there. He said I would go there. मैंने बोला था कि तुम ऐसा बोलोगे. मैंने बोला था कि तुम ऐसा बोलोगे. देखो मैंने पास्ट की भी बात बताई और इसमें फ्यूचर की बात बताई. जैसे मैंने बोला था कि तुम ऐसा बोलोगे. I had said that you would speak like this. I had said that you would speak like this. वुड के हमारे अब तक 3 यूज हुए. अब चलिए चौथा यूज देखते हैं. वुड का चौथा यूज बताने के लिए तब ऐसा बोला जाता है जब अनसर्टेनिटी या फिर पॉसिबिलिटी बताते समय, जब आपको अनसर्टेनिटी या फिर पॉसिबिलिटी बतानी हो तब आप वुड का यूज कर सकते हो. और इस सेंटेंस का भी फॉर्मेशन हिंदी में गा, गी, गे ऐसे ही खत्म हो तब आपको यूज करना है. जैसे मुझे लगता है आज बारिश होगी. मुझे लगता है आज बारिश होगी. आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो और आपको पता भी नहीं है, आप एक अंदाजा लगा रहे हो. आई थिंक इट वुड रेन टुडे. आई थिंक इट वुड रेन टुडे. आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो, आपको ऐसा पूरा कंफर्म नहीं है लेकिन आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो. जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं. उससे लगता है कि वो फ्लैट खरीदेगा. उसे लगता है कि वो फ्लैट खरीदेगा. अब वो अपने हिसाब से बता रहा है कि उसकी पॉसिबिलिटी या फिर उसकी अनसर्टेनिटी से बता रहा है वो. जैसे he thinks that he would purchase a flat. He thinks that he would purchase a flat. He thinks, उसे लगता है, थर्ड पर्सन है ना यहाँ पे, इसलिए हमने क्या यूज किया he thinks. अगर मैं होता I तो इसलिए इसके जगह पे हम यूज करते I think. चलिए अब would का 5वां यूज देखते हैं, 5th. जब आपको किसी सेंटेंस में आपको ऑफर करना हो, किसी को प्रपोजल करना हो, ऐसे प्रपोजल देते समय ऑफर करते समय तब आपको वुड का यूज करना है. ऑफर देते समय या फिर प्रपोजल के समय आपको वुड का यूज करना है. और उस सेंटेंस का भी फॉर्मेशन हिंदी में गा, गी, गे ऐसे खत्म होना चाहिए. जैसे आप बोलते हो ना, क्या आप यहाँ बैठना चाहोगे. क्या आप यहाँ बैठना चाहोगे. आप ऑफर दे रहे हो कि क्या आप मेरे बगल में, मतलब यहाँ बैठना चाहोगे. ऐसे वुड यू लाइक टू सीट हियर. वुड यू लाइक टू सीट हियर. आप पूछ रहे हो, इसके लिए आपने वुड का पहले यूज किया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा लास्ट में. जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं. क्या आप एक और समोसा लेना चाहोगे. क्या आप एक और समोसा लेना चाहोगे. आप यहाँ भी ऑफर कर रहे हो कि आप लेना चाहोगे. जैसे वुड यू लाइक टू टेक अ समोसा. वुड यू लाइक टू टेक अ समोसा. समोसा के जगह पे आप रिसोल भी बोल सकते हो, वरना समोसा है ना खाने की चीज है तो आप समोसा भी बोल ही सकते हो. अब देखते हैं वुड का 6th यूज. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वुड का यूज 6th में ऐसा किया जाता है जब आप किसी से रिक्वेस्ट करो. रिक्वेस्ट करते समय
आपको वुड का यूज करना है और उस सेंटेंस का भी फॉर्मेशन हिंदी में गा, गी, गे ऐसे खत्म होना चाहिए। जैसे आप अभी एग्जाम्पल से पक्का समझ में आ जाएगा आपको। क्या मुझे आप एक और मौका दोगे? क्या मुझे आप एक और मौका दोगे? देखो दोगे, गे है लास्ट में, तो यहाँ पे हम वुड का यूज कर ही सकते हो। और आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या मुझे आप एक और मौका दोगे, ऐसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो वुड यू गिव मी अ चांस अगेन, वुड यू गिव मी अ चांस अगेन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आप रिक्वेस्ट किए यहाँ पे। क्या आप मेरे लिए एक पेड़ लगाओगे? क्या आप मेरे लिए एक पेड़ लगाओगे, यहाँ भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। वुड यू प्लांट अ ट्री फॉर मी, वुड यू प्लांट अ ट्री फॉर मी, प्लांट अ ट्री मतलब पेड़ लगाना। अब देखते हैं वुड का 7th यूज लास्ट। जैसे वुड का 7th यूज किसी चाह ऐसे बताना हो तो, जैसे मैं गार्डन में जाना चाहूंगा, आप ऐसे ही कभी बैठ के ऐसे बोलते हो मैं गार्डन में जाना चाहूंगा, गा, यहाँ भी लास्ट में गा, गा गी गे, यहाँ पे अगर आए लास्ट में तो आपको वुड का यूज करना है। और चाह बताते समय, जैसे मुझे, हाँ ये मैं चाहता हूँ कि मैं वहां जाना चाहूंगा, मैं उससे मिलना चाहूंगा, मैं उससे बात करना चाहूंगा, तब आपको वुड का यूज आप कर सकते हो वहां पे। जैसे मैं गार्डन में जाना चाहूंगा, आई वुड गो टू द गार्डन, आई वुड गो टू द गार्डन, मैं गार्डन में जाना चाहूंगा। वो उससे बात करना चाहेगा, वो उससे बात करना चाहेगा, ही वुड टॉक टू हिम, he would talk to him. So that's it for today, and we finished all uses of would. I hope you understood very well. If you don't understand, please again watch this video. If you want to learn and speak English fluently, then please do subscribe to my channel and watch my all videos, because I want to spread my knowledge and about English grammatically and sentence formation. I want to spread to all of guys. Please subscribe to my channel.